कैशलेस एवरीवेयर। इसका मतलब क्या ये है कि अब हम कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके क्लेम कर सकते हैं, वो भी कैशलेस। Oh my God! Wow! अभी इसके दो नाम्स आ रहे हैं, एक तो कैशलेस एवरीवेयर भी आ रहा है और एक कैशलेस एनीवेयर भी आ रहा है। मतलब दोनों का सेम ही है। क्या इंश्योरेंस कंपनियों के जो पहले कैशलेस हॉस्पिटल्स होते थे, जिसे नेटवर्क हॉस्पिटल बोला जाता है, क्या वो अब मायने नहीं रखते? तो कैशलेस एनीवेयर और कैशलेस एवरीवेयर, क्या ये कैशलेस हॉस्पिटल्स की तरह ही है? देखा जाए तो ये लगभग सेम सा ही है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाके क्लेम कर सकते हो। कैशलेस एवरीवेयर एनीवेयर जो नाम है आपका, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? किस तरीके से हम कैशलेस हॉस्पिटल में जाके क्लेम कर सकते हैं? क्या हमें कैशलेस हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा कंपनी के, या फिर हम कहीं पे भी जाके क्लेम कर सकते हैं, चाहे कोई भी हॉस्पिटल क्यों ना हो? तो आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं एंड तक कुछ चीज़ें ऐसे डिफाइन करूंगा कि अगर आपका फ्यूचर में कोई क्लेम आता है तो वहां पे ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। कैशलेस एवरीवेयर का मतलब क्या है? अब वैसे देखा जाए तो कोई भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे तो उसमें क्या होता था कि कंपनी का टाई अप हॉस्पिटल होता था। जैसे कि आप कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ले लो तो वहाँ पे एक टाई अप हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो कैशलेस फैसिलिटी मिलता है। मतलब कई लोगों को अगर कैशलेस भी नहीं पता तो कैशलेस बताता हूँ क्या है। कैशलेस मतलब जहाँ पे आपको जेब से पैसा पे नहीं करना पड़ता, आप सिंपल कैशलेस कार्ड जाके दिखाओगे। कैशलेस कार्ड मतलब जो आपको इंश्योरेंस लेते समय कंपनी की तरफ से मिलता है, तो वो आप जाके दिखाते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी पे करता है आपका। और अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कंपनी का टाई अप नहीं है, उसे बोलते हैं आपका रिम्बर्समेंट। मतलब कि आप उस अमाउंट को कंपनी को रिम्बर्स करा सकते हो, बिल्स देने होते हैं कंपनी को कैंसल चेक के साथ और एक क्लेम फॉर्म के साथ। तो ये होता है प्रोसेस अभी के टाइम पे। सर्वे किया गया है, 63% क्लेम्स जो होते हैं वो कैशलेस अप्रूव्ड होते हैं और 37% जो है वो आपके रिम्बर्समेंट में अप्रूव्ड होते हैं। डीएनएस सब इंश्योरेंस कंपनी को ये बोला है कि आप अब हर कस्टमर को कैशलेस एवरीवेयर के बारे में बताइए कि आप ट्रीटमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं। तो ये मैंडेटरी हो गया है। देखा जाए तो इंडिया में टोटल 4% ही पब्लिक है जिसके पास इंश्योरेंस है। तो इस कैशलेस एवरीवेयर से क्या होगा कि जो लोगों के माइंड में ये था कि हमारे नियर बाय हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, या मैं कोई टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहता हूँ जहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल्स का लिस्ट है ही नहीं, या मेरे आसपास कोई लिस्ट नहीं है, या फिर क्या होता था कि हमें किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे हमारे डॉक्टर कुछ जान पहचान वाले हैं, तो हमें वहीं पे जाना है, वो हमारा टाई अप में नहीं है। तो इस कैशलेस एवरीवेयर के सिस्टम से आप काफ़ी सारी बेनिफिट्स ले सकते हो अब इंश्योरेंस में। कैशलेस एवरीवेयर के अंदर आपको 40,000 हॉस्पिटल्स का लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो लिस्ट होता है खुद का कैशलेस हॉस्पिटल्स का, वहाँ पे कई बार 7,000 होता है, 8,000 होता है, 10,000 होता है, या मैक्सिमम 12-13,000 होता है। इससे ज़्यादा नहीं होता। तो कैसे आप कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी यूज कर सकते हो? जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 15 बेड्स अवेलेबल होने चाहिए, और हॉस्पिटल जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के साथ अंडर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये चीज फुलफिलमेंट होती है तो वो हॉस्पिटल आपको कैशलेस फैसिलिटी दे सकता है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर इंश्योरेंस कंपनी के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि अगर आप इन हॉस्पिटल्स में जाते हो तो हम वहाँ पे आपको क्लेम नहीं देंगे। तो इसका प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपका कोई प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है, कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, कोई भी चीज़ के लिए आप हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, आपको पता है कि ये प्लानिंग है आपका कि 4 या 5 दिन बाद हॉस्पिटल के अंदर 4 या 5 दिन बाद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना है। तो उस चीज़ के लिए कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना होगा। या तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर पे डिस्कस करके पॉलिसी नंबर बता के उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में जाऊँगा, ये आपका टाई अप हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी चाहिए, आप उनको बताइए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी को बताना है बाय ईमेल या फिर बाय कॉल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कब बतानी है? ये एडमिट होने से 48 आवर्स पहले बतानी है। अगर कोई इमरजेंसी का केस है तो उस कंडीशन में भी आप क्लेम कर सकते हैं, कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आपको जब आप एडमिट हो रहे हैं तो उस टाइम पे विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी केस में। और कई बार ऐसा होगा कि हॉस्पिटल जो है आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, तो उस केस में वो कहेगा कि हम यहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप रिम्बर्समेंट कर लीजिए, अब पे करिए, बिल आप कंपनी को भेजिए और रिम्बर्समेंट कराइए। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो हॉस्पिटल कैशलेस अप्रूव कर रहा है, ठीक है,
कैशलेस एवरीवेयर वाला फैसिलिटी के अंदर, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा। और हाँ, कंपनी आपको यहाँ पे कोई एडिशनल प्रीमियम चार्ज नहीं करेगी। ये कंपनी का इनबिल्ट फीचर है जो अब मैंडेटरी हो गया IRDA की तरफ से, और कोई एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसके अंदर। यही मेन कंडीशन होती है आपका कैशलेस एवरीवेयर का। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इस कैशलेस एवरीवेयर से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहली चीज़ तो आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जाके क्लेम कर सकते हैं कैशलेस फैसिलिटी के लिए, जो कैशलेस एवरीवेयर के अंदर आपको मिल रहा है। दूसरा चीज़, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल आपका है, पर्टिकुलर डॉक्टर आपका है, जिस डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप उस हॉस्पिटल में जाइए और वो आपका टाई अप में नहीं है, तो वहाँ पर जाके भी आप कैशलेस एवरीवेयर का फैसिलिटी ले सकते हो, कैशलेस फैसिलिटी आप ले सकते हो। तीसरा चीज़, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो उनके पास 7,000 से लेके 12-13 हज़ार तक का हॉस्पिटल लिस्ट होता था। अब उनके पास 40,000 तक का हॉस्पिटल्स का लिस्ट है, तो वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, क्योंकि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। एंड 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, 48 आवर्स पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटी के लिए। दूसरा, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स का आपको देखना है कि वो हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट ना हो। जिस भी कंपनी का आपके पास पॉलिसी है, एक बार आप वो चेक जरूर करिए। तीसरा, हॉस्पिटल अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी तो वेल एंड गुड है, तो वहाँ पे आपका क्लेम जो है वो सेटल होगा। आई होप सो आपको ये मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। हॉस्पिटल्स के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फैसिलिटी से बहुत नहीं लाखों लोगों को क्लेम्स जो हैं वो अब कैशलेस फैसिलिटीज़ में मिलेंगे, अगर उनका टाई अप हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे उनके नियर बाय। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, फाइनेंस विद अमन, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।